हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं खुद की एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरा बेबी बॉय के टाइम मुझ में जो लक्षण दिखे थे। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं 2 बच्चे की मम्मी हूँ। मेरी एक 5 साल की बेटी है और 8 महीना का बेटा है। तो फ्रेंड, वीडियो बनाने का मतलब हमारा ये नहीं है कि लड़का या लड़की में भेदभाव करे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा फ्रेंड। हमारा वीडियो बनाने का मतलब, फ्रेंड, कई महिला होती हैं जिनका एक बेटी, 2 या 3 बेटी होती हैं और वो फिर माँ बनने वाली होती हैं। तब उनके मन में पूरी प्रेगनेंसी एक ही सवाल रहता है कि हमारा फिर से लड़की ना हो जाए। तो फ्रेंड, हम उनकी जानने की उत्सुकता, जिज्ञासा होती है, बस उसको दूर करने के लिए हम वीडियो बनाते हैं। फ्रेंड, जन्म से पहले भारत में बच्चे की लिंग पता करना कानूनी अपराध है, लेकिन गांव देहात के बड़े बुजुर्ग गर्भवती महिला के खान पान, रहन सहन और गर्भवती महिला के शरीर में जो बदलाव आते हैं उसको देखकर गर्भवती महिला को गांव की दादी नानी बता देती हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो फ्रेंड, चलिए हम अब जानते हैं कि वे क्या लक्षण हैं लड़का का। तो पहला लक्षण है फ्रेंड, उल्टी होना। फ्रेंड, कुछ महिलाएं कहती हैं कि अगर प्रेगनेंसी में उल्टी होती है तो लड़का होता है, पर फ्रेंड, ये लक्षण मेरे ऊपर गलत साबित हुई थी। जब मेरा बेटा था फ्रेंड, उस टाइम मुझे बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई थी। पूरी प्रेगनेंसी में उल्टी नहीं हुई थी और मेरी बेटी के टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा उल्टी हुई थी। तो ये लक्षण जो है मेरे टाइम गलत निकला था। प्रेगनेंसी में उल्टी होना यानी ज़्यादा उल्टी होता है तो लड़की का संकेत माना गया है और कम उल्टी होता है तो बेटा का। लेकिन मेरे टाइम पे बिल्कुल भी मुझे उल्टी नहीं हुई थी मेरे बेटा के टाइम पे। तो फ्रेंड, चलिए हम जानते हैं दूसरे लक्षण के बारे में जो मेरा बेटा का है। मुझे स्टार्टिंग से दूसरी तीसरे महीना से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा खट्टा खाने को मन करता था। तो मुझे बहुत खट्टा पसंद था प्रेगनेंसी में, जब मेरा बेटा था उस टाइम। और बेटी के टाइम पे मुझे मीठा खाना बहुत पसंद था फ्रेंड। तो ये लक्षण जो है दूसरी लक्षण है। और तीसरी लक्षण की बात करें फ्रेंड, तीसरी लक्षण जो है नींद आना। प्रेगनेंसी में मेरा बेटा के टाइम फ्रेंड मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी और बेटी के टाइम मुझे नींद आती थी, मैं सो जाती थी। और ये भी एक लक्षण था मेरा बेटा के टाइम पे। अगर कहा जाता है गर्भ में लड़का होता है तो नींद नहीं आती है, और मेरे टाइम पे बेबी बॉय के टाइम पे मुझे नींद नहीं आई थी फ्रेंड। और जो हमारी चौथी लक्षण है फ्रेंड, भूख लगना। प्रेगनेंसी में जब मेरा बेटा था उस टाइम मुझे बेटा के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और बेटी के टाइम ऐसा कुछ नहीं था। बेटी के टाइम मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं बहुत कम खाती थी खाना उस टाइम। उल्टी के कारण मैं अच्छे से खा पी नहीं सकती थी उस टाइम, खाने का मन नहीं करता था मेरा उस टाइम। और बेटा के टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती थी, कुछ ना कुछ मैं थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहती थी फ्रेंड। और हमारी पांचवी लक्षण है फ्रेंड, बच्चे की हलचल। मेरा जब बेटा था फ्रेंड उस टाइम मेरा जो पहला मोमेंट बच्चा का मुझे 4 महीना के बाद ही, 4.5-5 महीना में पता चला था बेटा का। और बेटी का बहुत जल्दी 3-3.5 महीना में हलचल पता चल गया था। थोड़ा थोड़ा मोमेंट मुझे महसूस होती थी बेबी गर्ल के टाइम पे, तीसरा महीना से ही, 3-3.5 महीना से। और बेटा के टाइम पे मुझे 5वां महीना में पूरी हलचल पता चला था बेबी बॉय का। तो फ्रेंड, जो हमारी छठवीं लक्षण है मेरा बेटा के टाइम पे जो मुझे दिखे थे, पेशाब का जो कलर होता है वो बिल्कुल पीला, गहरा पीला हो गया था मेरा बेबी बॉय के टाइम पे। और बेटी के टाइम पे सब साफ था मेरा यूरिन का कलर, वैसे पीला नहीं
हुआ था उस टाइम बेटी के टाइम पे, तो ये भी लक्षण मेरा सही साबित हुआ था फ्रेंड। अगर घर में लड़का होता है तो बोलते हैं पेशाब का कलर जो है वो गहरा हो जाता है, पीला कलर में हो जाता है। आप जितना भी पानी पियो, अगर घर में बेटा है तो यूरिन का कलर जो है पीला ही रहता है, ऐसा कहा जाता है। और मेरे टाइम पे बिल्कुल सही हुआ था फ्रेंड ये। और जो हमारे सातवीं लक्षण है फ्रेंड, कमर दर्द। तो मेरा जब बेटा था फ्रेंड उस टाइम हमेशा पूरी प्रेगनेंसी में मुझे कमर में दर्द और सर में दर्द रहती थी, और बेटी के टाइम पे ऐसा नहीं था, मुझे ना कमर में दर्द थी और ना ही सर में दर्द। तो ये भी लक्षण था मेरा बेटा का। और आठवीं जो लक्षण था फ्रेंड, बेटा के टाइम पे मेरा पैर जो शरीर था मेरा ठंडा रहता था और बेटी के टाइम पे गर्म रहता था। तो एक ये भी लक्षण थे। और जो नौवीं लक्षण है फ्रेंड, पेट का आकार जो था मेरा बेटा का उस टाइम अंडाकार में था और नीचे की तरफ झुका हुआ था, लटका हुआ था, और बेटी के टाइम पे गोल शेप में था, मटके की तरह। तो फ्रेंड जो 10वीं लक्षण है, आइए इसके बारे में जानते हैं। 7 महीने में पैर में सूजन आया था मेरा जब बेटा था उस टाइम, और बेटी के टाइम पे मेरा 9 महीना में ही आया था मेरा। प्रेगनेंसी में जब बेटी थी उस टाइम 9 महीना में आया था, और बेटा के टाइम पे 7 महीना में मेरा पैर में सूजन आया था। पूरी प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी तक मेरी सूजन थी। जब मेरा बच्चा हो गया उसके बाद ही मेरा पैर से सूजन ठीक हुआ था। और 11 नंबर की अगली जो लक्षण है फ्रेंड, तो 5 महीने के बाद 5वें महीने से ही मतलब मेरा यूने से मतलब वाइट जो पानी गिरता है, सफ़ेद पानी जो बोलते हैं, 5वें महीना से ही मेरा मतलब सफ़ेद पानी गिरता था। और बेटी के टाइम पे कुछ भी पानी नहीं जाता था, नहीं गिरता था। तो बेटा के टाइम पे मुझे ये सब लक्षण देखने को मिले थे फ्रेंड, कि सफ़ेद पानी मेरा 5वां महीना से ही यूनी से गिरता था। और हमारी अगली लक्षण है फ्रेंड जो मेरा बेटा का है, बच्चे की जो धड़कन होती है वो मेरा बेटा के टाइम पे 142 था और मेरी बेटी के टाइम पे 160 था। तो 160 से नीचे और 140 के बीच में अगर है तो बेटा माना गया है फ्रेंड। तो फिर जो हमारी अगली लक्षण है इसके बारे में आइए जानते हैं। 9 महीना का है फ्रेंड, जो 9 महीना आते आते मेरा दोनों जांघ में जो जांघ होते हैं, जांघ में दोनों पैर के बीच में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था, और प्राइवेट पार्ट में भी दर्द होता था मेरा बेटा के टाइम पे। और बेटी के टाइम पे ऐसे नहीं था। बेटी के टाइम पे कमर दर्द होती थी 9 महीना में, और बेटा के टाइम पे जांघ में दर्द होती थी मेरा दोनों साइड, और प्राइवेट पार्ट में भी दर्द होता था। और बच्चे की मूवमेंट जो है 9 महीना में मुझे नाभि से नीचे महसूस होती थी, और बेबी का हलचल मतलब नीचे ही महसूस होती थी, और बेटी के टाइम पे नाभि से ऊपर ही हलचल पता चलता था। तो फ्रेंड ये सब थे कुछ लक्षण जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आपको कुछ भी और जानना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।